जेसी सिंह जो कि विधायक है उनको बेटी कहा, आप बेटी समान है। आप में और मीसा भारती में हम कोई फर्क नहीं समझते हैं। तो उन्हें खुद कहा था कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा पाटलिपुत्र से। फिर बाद में जब मीसा भारती की बात हुई तो मामला बिगड़ता चला गया। लालू प्रसाद ने भी कह दिया था कि जो रेस में घोड़े उतारे जाते हैं उसे वापस नहीं लिया जाता है। ये बड़ी बात हुई, सौरभ गांगुली पर लेना था भाई, चले गए। तो फिर उधर से जब लालू प्रसाद आए, खड़ा हो गया, उठ के धीरे से बोला कि अरे भाई हम बात कर लेंगे सोनिया गांधी जी से। अब भाई इतनी सी बात करी कि जाके वो सोनिया गांधी से बात करेंगे। सोनिया गांधी क्या चीज से समझ रहे हैं आप? पूरा हंगामा उस वक्त हो गया। लालू प्रसाद यादव को वो कला बहुत खूब पता है कि सांप भी मर जाए और लाठी टूट। एक बार उनके घर में सांप घुस गया था। वो पूरा लालू प्रसाद पूरे घर में लाठी लेकर के घूम रहे हैं। हेलो डीएफओ साहब, लालू घर में सांप आ गया, देखिए। रामकृपाल यादव को उन्होंने कहा कि लगाओ विनोद श्रीवास्तव को फोन लगाया, कहा कि हीरो बन गए बड़ा, लगला तू चुनाव लड़े, लालू यादव पीए को टिकट दे रहा है अभी से, आप बयान दो। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय किया, समाज में परिवर्तन लाकर दिखाया। एक ऐसे योद्धा जिनकी बोली के हुंकार से आज भी उनके विरोधी चित्त हो जाया करते हैं। टीआरपी का सेंटर थे लालू प्रसाद यादव। जब जेल गए, रिम्स गए, तो बिहार के कई सारे ब्यूरो ऑफिस बंद हो गए। हम फिर कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव दोस्ती रखते हैं, लेकिन जो दुश्मन होता है उनसे भी ज्यादा दुश्मनी नहीं निभाते हैं। पटना में एक पत्रकार है, उनका कोई काम था, छोटा सा काम था। उन्होंने मैसेज भेजा कि सिर्फ मिलना है, माइक वाइक लेके नहीं। वो जनरली बोलते हैं फोफी बाहर रख के आई है, यानी कि माइक फोफी बाहर रख के आई है। 20-30 सेकंड काम ढंग से पूरा सुना भी नहीं होगा, ऐसा काम हो किससे हो पाई होता है ना। वित्त विभाग वाला, अच्छा वित्त विभाग का लगाइया हो जा सिद्दीकी के फोन। अब्दुल भाई सिद्दीकी उस वक्त सदन में थे, लंच टाइम में दोपहर में बुलवाए गए। भक्तचंद दास को उन्होंने, ठीक है कांग्रेस के साथ अलायंस अच्छा है, भक्तचोनर कह दिया था। चरण यादव भक्तचोनर है, उसको कोई पता है भक्तचोनर। महिला संवाद यात्रा था, कहते कि महिलाओं से आंख सेकने जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। लालू प्रसाद हमेशा छोटे लोग, जो छोटे लोग होते हैं, मतलब एक होता है मालिक, एक होता है उनके नीचे कर्मचारी। लालू प्रसाद ने हमेशा कर्मचारियों का, छोटे लोगों का सम्मान किया है और उनकी ताकत बढ़ाई है। 3-4 साल हो, 2022 की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे वो सिर्फ दिन याद है कि डेट याद नहीं, बृहस्पतिवार वो दिन था, ये पक्का था। तो बैठ गए, उन्होंने इसी बात में कहा आप लोग को मालूम है लालू कैसे बन गया। एक बार एक पत्रकार की शादी थी, महिला पत्रकार थी, और बारातियों के आने का जो शेड्यूल है वो ट्रेन से हुआ था। वो महिलाएं, उस वक्त लालू जी रेल मंत्री थे, महिलाएं और लालू जी प्रसाद से मिला। उन्होंने अपने सबको बुलाया, रेलवे के अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि ये कराइए साहब, ये तो उनकी शादी है। उन्होंने कहा सर बहुत रिजर्वेशन हो गया कंफर्म, इनका नहीं हो पाएगा। लालू प्रसाद ने अपना दिमाग लगाया, बोला सुनिए ऐसा है क्या पे काम, ऐसे भी इतना बोगी आता है, एक बोगी आप उस ट्रेन में और ऐड कर दीजिए। लालू प्रसाद महुआ बाग की तरफ रोज जाते हैं, उधर से लौट रहे थे एयरपोर्ट साइड से 10 नंबर में, तो उनकी एक निगाह पड़ गई भुंजा वाले में। लालू जी ने ध्यान से देखा, अकेले है, बुलाए, मैं उस वक्त था, ये मेरी आपको देखिए, लालू बाबू से करके पहचानते हो तो हाँ आप लालू बाबू गरीबों के मसीहा, ये उस भुंजे वाले ने कहा। वो भी कहानी है जब एक रिपोर्टर के जॉब पे मुझे याद है सहारा समय, सुब्रत राय, स्वर्गीय सुब्रत राय, सहारा प्रमुख, अब तो रहे नहीं, उन्होंने सुब्रत राय को फोन लगाया था। तो एक पैकेज चल रहा था कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद में तनाव की स्थिति है, मनमुटाव चल रहा है। सीधा सहारा प्रमुख को फोन लगाया गया, लालू बोल रहे हैं। तो लाइव सिटीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ हम आपको सुना रहे हैं पॉलिटिकल किस्से, नेताओं से जुड़ी कहानियां और बिहार से जुड़ी बहुत सारी रोमांचक बातें, साथ ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी। आपका खूब सारा प्यार मिल रहा है और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। आज इस कड़ी में एक और नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ हैं मेरे पुराने मित्र और लाइव सिटीज के पत्रकार आलोक, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आलोक ने पिछले 5-6 सालों में बहुत बारीकी से रिपोर्टिंग की है और राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। इनके रिपोर्टिंग का योगदान है कि लाइव सिटीज आज बिहार का बेस्ट यूट्यूब चैनल भी है, और जिस तरह से यह ग्राउंड पर होते हैं वह बहुत सारी कहानियां भी लेकर आता है, और उनमें से कुछ कहानियां हम आपको आज इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। खासकर वो कहानियां जो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हैं। आलोक ने अपने रिपोर्टिंग में लालू परिवार और आरजेडी को बहुत नजदीक से देखा है, नेताओं से इनकी बातें हुई हैं, पर्दे के पीछे की कहानियां इनको पता है, और उन्हीं कहानियों में से कुछ खास कहानियों को आज हम आपके सामने आलोक के साथ चर्चा करेंगे और विस्तार करेंगे उसके चरित्र का, कहानी सुनाएंगे, जिसे कुछ लोग अच्छा कुछ लोग बुरा कहते हैं। कहानी सुनाएंगे लालू प्रसाद यादव की। कोई सामाजिक न्याय का पुरोधा कहता है तो विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं आलोक।
नहीं, आप लालू प्रसाद कैसे देख रहे नहीं, हैं? लालू प्रसाद जिन्होंने दबे कुचलों को स्वर दिया। एक समय में मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो धन का दान हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो दबा कुचला है, जो नीचे ज़मीन पर बैठता है, उसे उठाकर सोफे पर बैठा देना, उसे उठाकर कुर्सी पर बैठा देना, उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद। सामाजिक न्याय की उस वक्त ज़रूरत थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिर मैं आगे थोड़ी सी नीतीश कुमार पर भी आऊँगा। नीतीश कुमार ने भी काम किया है, विकास पुरुष यूं ही उन्हें नहीं कहा जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय किया, समाज में परिवर्तन लाकर दिखाया। और लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, एक ऐसे योद्धा जिनकी बोली के हुंकार से आज भी उनके विरोधी चित्त हो जाया करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की कई ऐसी कहानियां हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव दिल के बड़े, ठीक है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो छल होता ही है, राजनीति में तो छल होता ही, लेकिन दिल से जिसे चाह लिया उसके लिए कुछ भी, वो है लालू प्रसाद। किसी को डांट के फिर पुचकार भी डांट देते के हैं, पुचकार मना भी भी दिया। तो देते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति समझा भी सडनली देते कोई हैं। व्यक्ति वहां गया हुआ है और उन्होंने देखा, पहले तो वो देखते भी हैं, हाव भाव देखते हैं, समझते हैं। अगर उन्होंने देखा और देख के कहते क्या है, चलिए क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, पैर भी हो रहा है, जाइए नीतीश कुमार के यहाँ करा लीजिएगा, जाइए, हम हैं, हम यहाँ के पैरवी कर रहे हैं, जाइए निकलिए। अगर उसके बाद भी आप वहां रह गए, ठीक है, उन्होंने पहले देखा, या हो सकता है वो सब्र देखते हो, किसी का क्या सब्र है, धैर्य कितना रख सकते हैं। अगर आप वहां रह गए, जिस काम के लिए आप वहां गए हैं, वो काम हो जाएगा। मुझे आज भी एक छोटी सी कहानी, ऐसे तो बहुत कुछ है। आपने कहा कि संघर्ष किया है, संघर्ष तो मैंने बहुत किया है, संघर्ष किया ही है, सर ने भी सिखाया है, ज्ञानेश्वर जी का है, हनुमान चालीसा में तो है ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी कि शुरुआत जो होती है गुरु के चरणों के धूल लेकर के शुरुआत करते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने सिखाया है और मेहनत भी की है। मैंने अपने इस बदन पे ही ऐसे कह सकें दर्जनों बार ऐसे मौके आए हैं कि कपड़ा पूरा भीगा भी है और फिर इसी पर सूख गया है। तो ऐसे बहुत मौके आए हैं। तो ये संघर्ष की कहानी है। जब तबीयत खराब भी होती रही है तब भी मैं दवाई लेकर अपना काम करता रहता हूँ, क्योंकि घर में मुझे मन लगता नहीं है। घर में क्या करेंगे, सब भाई बहन सब अपना अपना सेटल्ड हैं, पिताजी को नौकरी है, सब ठीक है, और काम करते रहना ही जरूरी है। काम करते रहिए तो नाम बनी रहेगी, नाम बनाना भी है, सही बात है। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। आज उम्र मेरी बस 28 है और आप देख रहे हैं, आपने खुद कहा कि 6 साल हो गए, देखते देखते 6 साल बीत गए। सच 22 साल की उम्र से ही मैंने काम शुरू किया था। हाँ। चलिए लालू प्रसाद अब आते हैं। लालू प्रसाद एक बार क्या था कि महागठबंधन की सरकार थी, एक पटना में एक पत्रकार हैं, उनका कोई काम था, छोटा सा काम था। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे, वहाँ वो गए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी गए थे, मतलब वो मतलब वहाँ नहीं थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी वहाँ नहीं थे, वो पत्रकार मिलने गए थे। लालू जी को लगा कि बाइट वाइट लेने आया है, स्टेटमेंट लेने आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 बाबू, हम कोई से नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने मैसेज भेजा कि सिर्फ मिलना है, माइक वाइक लेके नहीं। तो जनरली बोलते हैं फोफी बाहर रख के आई है, यानी कि माइक फोफी बाहर रख के आई है। तो गार्ड से कहा गया कि माइक वाइक नहीं आएगा, तो वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि छोटा सा काम है। क्या काम है? तो काम है पिताजी का कुछ काम था ये वो। तो उन्होंने सुना तो कहा कि अच्छा पिताजी काम है, बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए क्या काम है। तो कुछ काम था, ये जो भी कुछ उन्होंने काम बताया हो, उन्होंने मुझे लगता है 20-30 सेकंड ही काम ढंग से पूरा सुना भी नहीं होगा, ऐसा काम है। किससे हो पाई बताए ना, तो वित्त विभाग वाला, अच्छा वित्त विभाग का है, लगाइए हो जरा सिद्दीकी के फ़ोन। अब्दुल बारी सिद्दीकी उस वक्त सदन में थे, हाउस में थे, लंच टाइम में दोपहर में बुलवाए गए, कागज रखा हुआ था लालू प्रसाद ने, वो वहीं बैठे हुए थे, उनको बैठाया गया, चाय पिए। सिद्दीकी जी आए, उन्होंने कागज ऐसे थमाया, बोला ये काम हो जाना चाहिए। तो ये है लालू प्रसाद। अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता हैं और उनको मान सम्मान मिलते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा ये काम हो जाना चाहिए। तो अगर आप वहां गए और रह गए, ठीक है, डांटना पुचकारना अलग बात है, वो उनका प्रेम है कह सकते हैं। तो ये लालू प्रसाद में है। ऐसे तो बहुत उनकी कहानियां हैं, जिक्र होगा, सब कुछ जिक्र होगा। एक गुस्से की कहानी जो हम लोग बात कर रहे थे, उनके पुराने सहयोगी रहे, हाँ, विनोद श्रीवास्तव, हाँ, चुनाव लड़े हैं, असेंबली का भी लड़े हैं, बहुत चुनाव लड़े हैं, हार भी मिली है, ठीक है, लेकिन विनोद श्रीवास्तव लालू प्रसाद के कह सकते हैं आप सचिव थे। हाँ, भुला यादव भी रहे हैं आप सचिव, हाँ, भुला यादव तो हनुमान कहे जाते हैं। तो विनोद श्रीवास्तव साथ थे। मुझे जहाँ तक याद है कि चुनाव था पार्लियामेंट का, तो ये सबके सामने ये वीडियो भी काफ़ी निकल के आया है, सोशल मीडिया पर भी चला है। तो लालू प्रसाद अब क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तो सुबह सुबह ही मिल पाते हैं, क्योंकि अभी भी तेजस्वी यादव को देखिएगा तो सुबह में 8-9 बजे तक भेंट हो जाएगी, फिर वो प्रचार प्रसार में निकल जाते हैं, फिर शाम में भेंट होगी, क्योंकि सूरज ढलने से पहले हेलीकॉप्टर आ जाता है लौट के, तो हेलीकॉप्टर से ही प्रचार प्रसार होता है। अब आधुनिक जमाना आ गया है, कम समय में ज़्यादा एरिया को कवर करना होता है, तो हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं सभी नेता, सभी पार्टियों के नेता। तो लालू प्रसाद अब 9-10 बजे निकलते थे खाना वाना खा करके। तो
रिपोर्टर एक थे, पटना में ही थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे। अभी वो पत्रकार नहीं है, पहले थे। अभी वो वरिष्ठ पत्रकार थे, अब वो पत्रकारिता जगत में नहीं है। तो वो गए थे, उन्होंने कहा कुछ बाइट वाइट के लिए, तो बोले बाइट देने आए हैं, बाइट देते हैं सुबह सुबह, रोज़ बाइटें तरह के चाहिए, क्या बोलेंगे। उन्होंने कुछ नहीं, और भी पत्रकार बोले नहीं चलिए खाना खा के हम निकलेंगे, सभा रैली में जितना बोलेंगे अपना सब काट कूट के चला दीजिएगा, जो इच्छा होगी। हालांकि उन्होंने इशारे से कहा कि एयरपोर्ट आइए, एयरपोर्ट बढ़िए, इशारे में कहा एयरपोर्ट बढ़िए, क्योंकि वहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ते थे। बात यहाँ क्या थी कि विनोद श्रीवास्तव ने जिले में कह दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम उधर चंपारण की तरफ की बात कर रहे हैं, चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण तो दो है। चंपारण की तरफ उन्होंने कह दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, और जिला में भी अखबार होता है तो अखबार में छप गया था। तो जिसे सही में उम्मीदवार होना था, जिसे लालू प्रसाद ने भरोसा दिला रखा था, या उस वक्त तो कांग्रेस अलायंस मुझे ख्याल से 2009 में नहीं हो पाया था, तो लालू प्रसाद ने जिन्हें कहा होगा वो लगे हाय तौबा करने। हाँ। ये कैसे होगा, आप हमको वादा किए, देखिए अखबार में छप गया। अच्छा अखबार में छप गया है, ठीक है, ठीक है, कल कल बता देंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब पत्रकार गए तो उनके दिमाग में था कि बताना है, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि नहीं नहीं बाइट नहीं देंगे, चले गए इशारा में कहा कि एयरपोर्ट बढ़िए, एयरपोर्ट, सब चले गए। जैसा मुझे जानकारी मिली, पत्रकार जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने बताया था कि उन्होंने इशारों में कहा कि बढ़ा एयरपोर्ट, समझ गए थे कि एयरपोर्ट पे कुछ होना है, चले गए, क्योंकि उनका तो काफिला था, उनको तो एनएसजी कमांडो था, घेरा रहता था, चले गए। क्या आप मान सकते हैं कि एनएसजी कमांडो खड़े हैं, उसके बाद भी आप किसी का वीडियो निकाल लेंगे, जब तक उस व्यक्ति की इजाजत ना हो निकालने नहीं दिया जाएगा। एनएसजी कवर था लालू प्रसाद को, जेट प्लस श्रेणी थी उनकी। तो जब एयरपोर्ट बढ़ गए तो उन्होंने, रामकृपाल यादव थे बगल में, रामकृपाल यादव को कहा कि, इशारे में कहा कि अब ये वो फोन लगाएंगे, देखिएगा। तो इशारा हो गया कि देखिएगा, मतलब एक को फोन लगाएंगे। रामकृपाल यादव को उन्होंने कहा कि लगाओ विनोद श्रीवास्तव को फोन। रामकृपाल यादव बगल में थे, हेलीकॉप्टर में थे, वो वीडियो भी चला हुआ है, कई सोशल मीडिया पर भी है और कई खूब वायरल भी है, खूब वायरल भी है। उन्होंने कहा कि खूब डांट, फोन लगाया, कहा कि हीरो बन गए बारा, लगला तू चुनाव लड़े, लालू यादव पीए को टिकट दे रहा है अभी से। हालांकि उन्होंने कई दबे कुछ लोगों को टिकट दिया है, ये भी सत्य है, लेकिन उस वक्त मैसेज देना था, अखबारों में छप गया था कि वो लड़ेंगे संभावित प्रत्याशी, यहाँ तो घोषणा हुई नहीं है, तो मैसेज दूर तक लाउड एंड क्लियर देना था। तो कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ा का हीरो बन गए बारा, लगला छपावे पेपर में, इतना बड़ा पॉपुलर होगा कि लोग आपको खोज रहा है, हीरो हो गए हैं आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, पेपर में छप गया। कैसे छप गया पेपर में? आप बयान दो कि आप उम्मीदवार नहीं हो, अभी आप उम्मीदवार घोषणा नहीं हुआ है। हाँ। ये सब बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे। उन्होंने लास्ट में, हटिए, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ताकि एक मैसेज भी जाए कि आप लोगों ने अनझटके में रिकॉर्ड कर लिया। और वो जब लालू प्रसाद हेलीकॉप्टर से फिर रवाना हुए, उसके बाद वो वीडियो हर जगह चलने लगा। सब जगह चला गया कि विनोद श्रीवास्तव को लालू प्रसाद ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी। अरे भाई, एक जिला के अखबार में छपा था ना, जिले में छपा था कि वो होंगे। यहाँ तो नेशनल मीडिया से लेकर सब जगह चलना शुरू हो गया। तो लालू प्रसाद अभी एक चीज है, मैसेज तो इतना दूर तक देंगे। अब देखिए ना, कई उनकी बातें होती हैं। भक्तचंद दास को उन्होंने, ठीक है कांग्रेस के साथ अलायंस अच्छा है, भक्तचंद ने कह दिया था, मुंह पर बस गया ना, मुंह पर बस गया ना। देखिए ना, हाल ही में तेजस्वी यादव का मैंने एक इंटरव्यू किया था दरभंगा जाकर, उनकी जो माई बहन मान योजना की शुरुआत होनी है, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, काफ़ी अच्छा कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने तैयारी कर रखी है कि उनकी सरकार बनेगी तो जो दबे कुचली महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें 2500 रुपये देंगे। तो उस दिन मैंने सवाल पूछा था, लालू प्रसाद ने क्या कह दिया, नीतीश कुमार की यात्रा होनी है दिसंबर में ही, प्रगति यात्रा, कह दिया कि पहले था कि महिला सम्मान कुछ करके था, महिला संवाद यात्रा था, कह दिया कि महिलाओं से आंख सेकने जा रहे हैं। मुंह पर तो ये बातें बस गई, नाम भी चेंज करना पड़ा, प्रगति यात्रा करनी पड़ी। और तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो भी बच गए। उन्होंने भी कह के क्या बचा लिया कि लालू प्रसाद हैं तो ठीक है, पिताजी को भी उन्हें बहुत कुछ कहा है, नीतीश जी हैं, दोनों भाई भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं, अब उन दोनों के बीच क्या है वो हम नहीं जानेंगे। यानी कि और नीतीश कुमार ने भी कुछ खिलाफ में कहा नहीं है। तो ठीक है, उन दोनों का रिश्ता है, तो लालू प्रसाद का रिश्ता है। रामकृपाल यादव से भी उनका रिश्ता बहुत प्यारा रहा। आलोक, आप तो करीब से देख रहे हैं, आजकल क्या है और क्या कुछ बातें रही, कुछ नहीं, रामकृपाल यादव भी उनसे जुड़ी हुई। हाँ, रामकृपाल यादव भी बहुत उनके करीबी रहे हैं। हाँ। देखिए, मुझे याद है 93 में, 1993 में पहली बार जब उपचुनाव IK गुजराल के हटने के बाद यहाँ पर चुनाव हुआ था पटना में। पहले ये पटना, अब ना हो गया है पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, लेकिन पहले ये पटना ही था, पटना की सीट थी। तो उस वक्त उपचुनाव होने थे, रामकृपाल यादव को खड़ा किया गया और रामकृपाल यादव चुनाव
जीत भी गए थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के थे, पहले एमएलसी भी बनाए लालू प्रसाद यादव, क्योंकि 90 में रामकृपाल यादव चुनाव हार गए थे रामानंद यादव से, निर्दलीय थे रामानंद यादव, रामकृपाल यादव चुनाव हार गए थे जनता दल के होते हुए भी। तो फिर एमएलसी बनाया गया, उन्हें सदन भेजा गया, उच्च सदन भेजा गया, और फिर तो एमपी का चुनाव लड़ाया गया, तो एमपी में जीत गए। तो रामकृपाल यादव ने 1993 1996 का चुनाव जीता। 1998 और 1999 दोनों वो हार गए सीपी ठाकुर से पटना में, क्योंकि एक एक साल के अंदर ही चुनाव हो गया था। 1999 में सीपी ठाकुर जीत गए थे चुनाव। तो लालू प्रसाद यादव देखिए मोटिवेट भी करेंगे तो एकदम अंदर से जगा देते हैं। 2004 की घड़ी आ गई, सुभाष यादव साधु यादव उस वक्त साथी में थे। 2004 में लालू प्रसाद यादव को प्रचंड बहुमत मिली थी, मतलब 22 सीटें जीत कर आए थे लालू प्रसाद यादव बिहार में। आरजेडी सिर्फ 22 सीटें जीत कर आई थी, तभी तो रेल मंत्री बने और यूपीए में मजबूत स्थिति में थे। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस था। 4 का चुनाव आ गया था, राबड़ी देवी उस वक्त मुख्यमंत्री थी। ये होने लगा था कि रामकृपाल यादव को टिकट नहीं भी मिल सकता, क्योंकि 2 बार पहले हार भी गए। लेकिन लालू जी की इच्छा थी, रामकृपाल यादव को मानते भी थे। तो रामकृपाल यादव ने कहा कि अक्सर ये, उन्होंने एक बार बताया भी था कि अक्सर ये, मैं उनके ही सोर्स के हवाले से ये कह रहा हूँ, रामकृपाल यादव को काफ़ी लालू प्रसाद यादव मानते भी थे। उन्होंने कहा कि एक परंपरा रही है कि मैडम हमेशा 501 रुपया, सिंबल जब मिलता है तो 501 रुपया वो देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और 501 रुपया बेस्ट विशेष के लिए देती हैं सभी को, उम्मीदवार को। अब क्या है सिस्टम नहीं पता, 501 रुपया वो देती थी, कभी कभी तो भाभी भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गए, तो एक दिन हुआ रात में कहीं निमंत्रण में मिले थे, तो बोले कि हम पर ध्यान है ना सर, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो बोले कि हाँ ध्यान है, मेहनत करो ना, अभी तो बहुत चुनाव आना है। उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया, अभी तो बहुत चुनाव आना है। ये डर गया कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अब तो कुछ दिन बाकी है, अब तो इलेक्शन सर पर आ गया है, अनाउंस होने को है, तो कैसे होगा। तो ये तो कह रहा है अभी तो बहुत चुनाव, यानी कि नहीं भी लड़ा सकते हैं। तब भी उन्होंने देखा कि क्या लालू प्रसाद टेस्ट करते हैं ना कि क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे होके गए थे, लालू प्रसाद खाना खाते, दाल चावल वो खाते ही हैं, ऑलमोस्ट सिंबल रेडी ही था। उन्होंने कहा कि सबको अब देंगे ही, तो हम ही से कर दीजिए शुरुआत। तो अच्छा सिंबल क्या चीज का, तो पार्टी का चुनाव को हम लड़ेंगे नहीं, पटना मेहनत किए हैं पूरा, जीत जाओगे। तो हाँ जीत जाएंगे। उन्होंने तुरंत ऑलमोस्ट सिंबल रेडी था ही, निकाला, बोले आज भी बोलते हैं कि दाएं हाथ से खाना खाए थे, लेफ्ट हैंड से उठाया और ऐसे सिंबल जो है वो मुझे दे दिया, सिंबल दे दिया, और सीधा कह दिया कि ये लास्ट है, यानी कि ये लास्ट हो गया, इस बार नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो देखिए एक वो होता है अंदर से जुनून जगाना कि ठीक है आप हार रहे हैं। होता ना कि भाई घोड़े पर पैसा कौन लगाता है, पैसा तो सब जॉकी पर लगाते हैं। अच्छा जो घुड़सवार होगा वही अच्छे घोड़े को अंजाम तक पहुंचाएगा, रेस में अच्छा पहुंचाएगा। तो लालू प्रसाद तो कप्तान है ही, उन्होंने क्या कह दिया, ये लास्ट है, ये लास्ट हो गया। अंदर से जुनून जग गया और मेहनत भी की। रामकृपाल यादव 2004 में सीपी ठाकुर को हराकर फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। आगे चल के फिर हुआ कि लालू प्रसाद ने, क्योंकि खुद कह दिया, परिसीमन हो गया था, उस परिसीमन के कमेटी में भी रामकृपाल यादव थे, तो उन्हें खुद कहा था कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा पाटलिपुत्रा से और सारण से भी। तो लालू प्रसाद सारण में जीत गए, पाटलिपुत्रा में रंजन यादव से चुनाव हार गए थे। उसके बाद फिर रामकृपाल यादव को राज्यसभा भी भेजा था, क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, सीट छोड़ दी थी रामकृपाल यादव ने उनके कहने पर। तो इसलिए फिर बाद में रामकृपाल यादव को और रामविलास पासवान को 2 सीटें गई थी। रामकृपाल यादव और रामविलास पासवान दोनों ही राज्यसभा भेजे गए थे आरजेडी की ओर से। फिर बाद में जब मीसा भारती की बात हुई तो मामला बिगड़ता चला गया। लालू प्रसाद ने भी कह दिया था कि जो रेस में घोड़े उतारे जाते हैं उसे वापस नहीं लिया जाता है। तो स्थिति स्पष्ट थी, रामकृपाल यादव चले गए बीजेपी में। अगर उस वक्त वो, हालांकि वो बताते हैं कि ऑफर उनको जेडीयू से भी था, लेकिन अगर उस वक्त वो जेडीयू में गए होते तो बर्बाद हो जाते, क्योंकि फिर 2015 में जेडीयू और आरजेडी का अलायंस हो गया था, तो कहाँ के रहते वो। तो ये बातें हुई थी, तब समझिए उपेंद्र कुशवाहा बर्बाद हुए और भी ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा तो फिर अब एनडीए के साथ आ गए, पहले भी आ गए थे। ठीक है, नीतीश कुमार उनको मानते भी हैं, क्रेज लेकिन पहले वाला नहीं रहा, पहले वाला क्रेज। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या है कि संघर्ष किया, ठीक है, आज भी कहिएगा, ठीक है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता। सही बात। ऐसे तो बहुत नेता हैं, बाबू जगजीवन राम की हम बात करते हैं, सभी की बात करते हैं, जगदेव प्रसाद जी की बात करते हैं, तो सबकी हम बात करते हैं, लेकिन शहीद जगदेव प्रसाद जी की हमने बात कही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर हैं, ये बात भी सही है, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहें कि वो नहीं है, अभी उनका उस समाज में प्रभुत्व नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े लीडर है कुशवाहा समाज के, अभी के समय में सबसे बड़ी सच्चाई है। लालू प्रसाद यादव और रामकृपाल जी का अभी क्या रिलेशन चल रहा है? ठीक है अपना, ये तो पूर्व सांसद हैं, बातचीत
फ्लाइट में एक दो बार मुलाकातें हुई हैं, तो क्योंकि आदर भाव तो हैं ही, वो भी कहते हैं कि लालू जी अभिभावक तुल्य हैं। अब क्योंकि पार्टी अलग अलग हो चुकी है तो कैसे कहेंगे, तो केंद्र मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी सांसद भी रहे हैं, अब इस बार 2 बार भतीजी को हराया है, इस बार भतीजी से हार भी गए। तो चलिए, लेकिन रामकृपाल यादव में एक खासियत है, हार गए हो लेकिन अभी भी देखिएगा 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात में क्षेत्र ही में मिलेंगे, तो रहते हैं अपने लगे हुए रहते हैं, ऐसा लगेगा नहीं कि हार गए हैं। लालू प्रसाद यादव को वो कला बहुत खूब पता है कि सांप भी मर जाए और लाठी ना लाठी टूट। एक बार उनके घर में सांप घुस गया था, बस इसी कहानी को नहीं हम इसी कहानी पा रहे हैं। एक बार मैं इसके बाद सामाजिक कुरीतियों पर भी आऊंगा जिसे उन्हें समाप्त किया है। एक बार क्या होता है कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, अभी भी वो पत्रकार हैं, मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव से, तो उन्होंने फिर वही कहा है, फोफी बाहर रख के आई है, वो डायरेक्ट कैमरा माइक नहीं अंदर आने देते हैं, पहले वो लोगों से मिलते हैं, हाव भाव भांप लेते हैं क्या बात है। तो ठीक है, गार्ड्स ने कहा कि बुलाए हैं, लेकिन बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, अभी भी पत्रकार हैं, गए थे तो बोले क्या है, तो ऐसी कुछ सवेरे सवेरे क्या है, हम ठेकेदारी लिए हुए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठेकेदारी नहीं लिए हुए हैं, चलिए अब जाइए कुछ भी अपना बोलते रहिए, आज कोई बाइट कहाँ किसी को दे रहे हैं, कुछ नहीं, शांति है। उतना ही में क्या हुआ कि स्टाफ लोग कुछ आए, स्टाफ लोग आए तो स्टाफ लोगों ने कहा कि सर सांप मिल गया है घर में, घर में सांप, अरे बाप रे। अब ये तो अपॉर्चुनिटी होगी ना, कोई पत्रकार वहां बैठा हुआ तो छोड़ कैसे देगा, अब सडनली ये घटना हो गए। तो उन्होंने आग्रह किया कि देखिए ना सांप आ गया, वो लालू जी अपने लाठी हाथ में उठा लिए, चलो सांप को मारा नहीं था, सांप को लालू यादव ने मारा नहीं था, हाथ में लाठी उठा लिया और चले गए सांप खोजने के लिए, कहीं किसी को डस वस ना लगे घर में। तो पूछा गया तो फिर आग्रह किया गया कि अब इतना बड़ा देखिए घर में सांप आ गया, आप भी अपनी लाठी ले थोड़ा सा बुलवा दीजिए। वो फिर इशारा में कहा गया तो कैमरामैन अंदर आ गया था, वो पूरा लालू प्रसाद पूरे घर में लाठी लेकर के घूम रहे हैं, लाठी लेकर के सबको मतलब सांप ढूंढ रहे हैं, ये तो अलग विजुअल हो गया ना लालू प्रसाद का। तो लालू प्रसाद सांप ढूंढ रहे हैं लाठी लेकर के, तो ये एक अलग तस्वीर निकल के आई और वो कैप्चर हो गया मीडिया में, और उन्होंने तुरंत फिर फोन भी लगा दिया, बगल में जू है, डीएफओ को, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को, हेलो डीएफओ साहब, लालू घर में सांप आ गया, देखिए पूरा काफिला के साथ, पूरा दल बल के साथ, सांप पकड़ने वाले जो होते हैं उनको साथ, सब डीएफओ का तो दिमाग ही उड़ गया कि बाप रे, लालू प्रसाद के घर में सांप घुस गया। सब पहुंच गए, सांप पकड़ा गया, लेकिन मारा नहीं, उसे फिर जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये सब चीजें नहीं हुई थी। तो लालू प्रसाद का ये अंदाज है। अब वो बाहर आए, उसके बाद पत्रकार को जब इतना कुछ मिल गया है तो छोड़ कर सकते हैं, वो बाहर आए, आकर उन्होंने सब कुछ प्ले कर दिया, सारे चैनल का होश उड़ गया कि ये कहाँ से अचानक विजुअल आ गया। तो समझ सकते हैं लालू प्रसाद वो चीज है। आज भी टीआरपी का सेंटर थे लालू प्रसाद यादव, जब जेल गए, रिम्स गए, तो बिहार के कई सारे ब्यूरो ऑफिस बंद हो गए, क्योंकि टीआरपी का सेंटर तो लालू थे। आज भी चैनल लालू प्रसाद कुछ भी कह देंगे, वो कह सकते हैं। एक बार मुझे आज भी याद है, सौरव गांगुली पर कोई मामला उठा था, सौरव गांगुली जो भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे, उनके लेकर कोई मामला उठा था पश्चिम बंगाल में, कुछ टिप्पणियां हो गई थी, ममता बनर्जी भी थी उस वक्त, लालू प्रसाद उस वक्त रेल मंत्री थे, मीडिया के लोग सब गए, पूरे दिन भर रह गए। देखिए लालू प्रसाद सब्र का इम्तिहान तो लेते हैं, सब्र अगर आप में है तो फिर तो वो आप पर ढड़ जाएंगे, इसको कहते हैं बिहारी भाषा में, आप पर ढड़ जाएंगे तो ढड़ जाएंगे। तो उन्होंने फिर बात की, वहाँ पर वो गए, उन्होंने बात की लोगों से, पत्रकारों ने कहा कुछ बोले कि हम बात कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए आप लोग चाय पीजिए, चाय पिलाया, लेकिन नहीं बोले कुछ। फिर आग्रह हुआ तो उन्होंने कहा कि हम अब आते हैं नहा वहा कर आराम से, सारे पत्रकार वहीं बैठे रहे 10 नंबर पे, क्योंकि लालू प्रसाद बोलेंगे ना, केंद्रीय रेल मंत्री हैं, बोलेंगे, एक बड़ी बात होगी, सौरव गांगुली पर लेना था भाई, चले गए। तो फिर उधर से जब लालू प्रसाद आए, नहा वहा कर, खाना खा कर, हो सकता है वो शायद सो भी गए थे, तो उसके बाद जब लोगों ने कहा कि हम, अरे आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं? हाँ सर बैठे हुए हैं। क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या? नहीं सौरव गांगुली पर। तो उन्होंने देखा कि नहीं, 4-5 घंटे लोग बैठ गए यहीं पर, कहीं नहीं गए, भोला यादव थे बगल में, तो उन्हें साफ साफ कहा कि इसे लगाइए देखिए, चाहे छोड़िए, नहीं बोलेंगे। खड़ा हो गया, उठ के धीरे से बोला कि अरे भाई हम बात कर लेंगे सोनिया गांधी जी से, जाइए ना, गांगुली दादा को कुछ नहीं होगा, बंगाल उनका है, देश पूरा हम लोग सबका है, जाइए। अब भाई इतनी सी बात करी कि जाके वो सोनिया गांधी से बात करेंगे सौरव गांगुली के मुद्दे पर, सोनिया गांधी क्या चीज थी समझ रहे हैं आप, बाप पूरा हंगामा उस वक्त हो गया। तो लालू प्रसाद का बस इतना सा भी स्टेटमेंट काफी बड़ा हो जाता है। लालू प्रसाद कब क्या कह देंगे, उनकी बात अनोखी है। और देखिए हम फिर कह रहे हैं, लालू प्रसाद दोस्ती रखते हैं, लेकिन जो दुश्मन होता है उनसे भी ज्यादा दुश्मनी नहीं निभाते हैं।
दुश्मन ठीक है, पॉलिटिकली राइवलरी तो होता है। क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद चाहेंगे तो आज बात नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल होती है। हो सकती नहीं, होती है नहीं, हो सकती है। हाँ होती हो कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकती है। हाँ। तो वो तो पॉलिटिकली दुश्मनी है ना, ठीक है, वो पॉलिटिकली आप प्रतिद्वंदी हैं दूसरे के। अब ऐसे एक उदाहरण सुन लीजिए, लेशी सिंह अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। सन 2000 में वो समता पार्टी से विधायक हो गई थी। फरवरी महीने में वो विधायक हुई और अप्रैल महीने में उनकी पति की हत्या कर दी गई। मधुसूदन सिंह नाम था उनका, डेथ कर गए। कोर्ट गए थे, वहीं अपराधी तत्व के कुछ लोग थे, उन्होंने बम फेंक दिया और उनकी हत्या कर दी। लेशी सिंह सोचिए विधायक बनी थी, अभी मंत्री हैं, उस वक्त विधायक थी समता पार्टी से। उस वक्त तो भाई वीरेंद्र भी समता पार्टी से थे। तो लेशी सिंह समझ सकते हैं, पति नहीं तो सब उजड़ गया। हालांकि अभी हम देख रहे थे ग्राम गौरव यात्रा कर रही थी पूर्णिया में, लोगों से काफ़ी कनेक्टेड है, लालू प्रसाद ने उस वक्त भी उनको कहा था। मैं आगे आता हूँ उस पर। जब बात हुई थी जांच की, सीबीआई जांच की, तो बहुत दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा लगा था कि नहीं, सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा, क्योंकि सरकार करेगी तब तो। अभी तो बिहार सरकार जांच कर रही है, अपराधी नहीं पकड़ा गया है, तो सीबीआई जांच की बात हुई थी। नीतीश कुमार ने शायद कह दिया था कि अभी तक उन्होंने किया नहीं है, जाके बोलना पड़ेगा। लेशी सिंह को कह दिया कि अभी तक उन्होंने किया नहीं है, और लेशी सिंह को कहीं और जगह से मालूम भी चल गया था कि अभी तक सीबीआई जांच के बारे में कुछ अनुशंसा नहीं किया गया है। तो लेशी सिंह विधायक तो थी ही, उस वक्त राबड़ी देवी थी चीफ मिनिस्टर, चली गई सीधा सचिवालय, राबड़ी देवी के कक्ष में गई, मुख्यमंत्री कक्ष में गई, जहाँ लालू प्रसाद भी मौजूद थे। उन्हें देखते ही कहा, अगर अच्छा बेटी आई हो, अच्छा बेटी आ गई हो, बेटी सोचिए क्या थी, समता पार्टी की विधायक थी, विपक्ष की थी, आरजेडी की तो खिलाफ ही थी ना भाई, नीतीश कुमार की पार्टी के। उन्होंने कहा अच्छा बेटी आ गई हो, सोचिए क्या भाव है, क्या बात है। जब उन्होंने सब बात बताई तो उन्होंने कहा तुरंत अभी सीबीआई को उन्होंने अनुशंसा भी कर दिया, और उस वक्त उन्होंने लेशी सिंह को सलाह भी दी थी कि आपके पति का निधन हो गया है, पति के चले जाने के बाद कुछ और इससे ज़्यादा कुछ बृहद आपके हो नहीं सकता है जीवन में, तो आप जनता की सेवा कीजिए, आप बेटी हैं। लेशी सिंह जो कि विधायक है, उनको बेटी कहा, आप बेटी समान है, आप में और मीसा भारती में हम कोई फर्क नहीं समझते हैं। ये लालू प्रसाद ने कहा था लेशी सिंह को, और सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी थी सरकार ने तुरंत। लालू प्रसाद ने इशारा किया, राबड़ी देवी थी, कुछ बचता नहीं था, उसके बाद तुरंत अनुशंसा कर दिया मुख्यमंत्री ने, फिर सीबीआई की जांच हुई। लेकिन उन्होंने कहा क्या, देखिए वो चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, वो चाहते तो टाल भी सकते थे, भाई विपक्ष के तो विधायक हैं, बहुत सी बड़ी बात है, उतना मदद हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन भावनाओं से कभी किसी के साथ लालू प्रसाद ने नहीं खेला। सही बात है। तो देखिए लेशी सिंह भी ठीक है, ये बातें मुझे मालूम हैं, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ कहीं से मालूम, लेकिन मुझे तो मालूम है, ये कहानी तो है। उन्होंने उस वक्त सीबीआई जांच की अनुशंसा भी की, और उन्हें बेटी भी कहा, और कहा कि आप जनता की सेवा कीजिए, जनता साथ देगी तो आप सब दिन यहाँ आइएगा। और उसकी ही वजह है कि वो विधानसभा धमधाहा से जीत कर आती हैं। पिछली बार तो लोजपा, देखिए ना क्या कंडीशन था पिछली बार लोजपा भी अलग लड़ रहा था जेडीयू से, आरजेडी भी था, फिर भी लेशी सिंह लगभग मुझे जहां तक याद है 34,000 वोट से वो जीत कर आई थी, तो बड़ी मार्जिन है। वो जनता की भी जाती हैं। ग्राम गौरव यात्रा जो भी हाल ही में हुई थी, मैं गया था पूर्णिया, मैंने कवर किया था, वो लोगों से कनेक्ट रहती हैं। जिनके पांव में पहनने को चप्पल नहीं है, उनको सम्मान देना, सही बात, उनकी बात सुनना। ठीक है, हो सकता है लोग कहते हैं कि आप आवेदन लिख कर लाइए, लेकिन कुछ लोग को तो लिखना ही नहीं आता है, वो असहाय है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन घर में जो कुछ जवान थे वो बाहर चले गए या कुछ हो गया, जो भी बात हो, उनकी बात बैठा कर सुनना, आदर से बैठाना। एक कप अगर वो अंदर भी बैठे हुए तो उनके स्टाफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसको भगा सकता है, वहां चाय पिलाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये है। और लालू प्रसाद भी वो चीज कि विपक्ष के नेताओं को भी अपना समझे, ये है लालू प्रसाद। रिपोर्टर्स और लालू की रिश्तों की हम लोग बात कर रहे थे, कहानियां सुना रहे थे, तो एक वो भी कहानी है जब एक रिपोर्टर के जॉब पे मुझे याद है सहारा समय, सहारा समय बिहार झारखंड चैनल अभी भी है, और पहले भी हुआ करता था, पहले तो बहुत बड़ा रूप था उसका। सुब्रत राय, स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा प्रमुख, अब तो रहे नहीं। उन्होंने सुब्रत राय को फोन लगाया था, एक 10 समय में बैठे हुए थे 10 करोड़ रोड में, तो भूला यादव भी थे बगल में, तो एक पैकेज चला था कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद में तनाव की स्थिति है, मनमुटाव चल रहा है। ये बातें तो अच्छी नहीं, क्योंकि थी सच तो सच होता है, कड़वा सच होता है, जो भी है। और रिपोर्टर कुछ वहाँ पर अपना लाइव दे रहे थे और बोल रहे थे, मैंने कहा कि ये तो फालतू, ये तो नेगेटिव चला रहा है मेरे खिलाफ, बताइए क्या कर रहा है, लगाइए फोन, लगाइए, कौन है मालिक इनके। सीधा सहारा प्रमुख को फोन लगाया गया, लालू प्रसाद ने कहा लालू बोल रहे हैं। सुब्रत राय का तो दिमाग ही हिल गया कि लालू जी हमको क्यों फोन किए भाई, क्या चल रहा है आपके क्या, बिहार वाला में फालतू सब कौन चला रहा है सब हमारे घर, यही सब एजेंडा सिखाते हो आप, सिखाते हो यहाँ वाला सब चला रहा है,
ये लोग का दोष नहीं है, सब तुम्हारा दोष है। अब सूरत राय का तो दिमाग ही उस वक्त हो गया हो कि भाई लालू जी चंग भंग में रह गए होंगे। उन्होंने सूरत राय को क्या था, सूरत राय ने फोन किया और कहा कि आज सुबह में क्या खबर चली है लालू जी को लेकर, जिसने वो खबर चलाया उसको हटा दो, जिसने खबर की उसको हटा दो। तो मालिक ने कह दिया तो कह दिया, तो ठीक है, हटा दिया गया। अब वो जो भी पत्रकार थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको लग गया कि तो हो गया। वो रात को ठंड पड़ रही थी, उस वक्त ठंड का मौसम था, और ठंड में वो रात में पहुंच गए 10 नंबर के बाहर, शॉल ओढ़ के। उस वक्त अभी ठंड पड़ती है, सोचिए जब उस वक्त, और अभी तो पेड़ पौधे उतने नहीं है तो इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन तभी ठंड है, उस वक्त कितनी ठंड पड़ती होगी। तो पहुंच गए। भोला यादव से आग्रह किया गया बाहर में कि हमको मिलना है, 5 मिनट जरूरी काम है। भोला यादव भी गए, बोले कि पत्रकार एक आया हुआ था। इस समय रात को काहे के लिए लालू जी ने अपने अंदाज में, इस समय रात को काहे के लिए, क्या बात बा, तो ऐसी कुछ आपसे मिलना है, जरूरी काम है। ठीक है, कैमरा उमरा ना, तो कि नहीं कुछ कैमरा उमरा कुछ नहीं है, भेजो भेजो तक है। हाँ क्या है जी आपका बताइए। तो सर आप लोग कंप्लेन कर दिए। हाँ हम कंप्लेन कर दिए, कहाँ, तो चैनल में। हम कहाँ कंप्लेन किए हैं, कुछ तो है नहीं, क्या कुछ चला था क्या आप क्या। नहीं सर नौकरी से निकाल दिया है उसने कहा। तो नौकरी से निकाल दिया, अरे बाप, किसी कैसे, हम तो नौकरी से निकालेंगे, किसी को कुछ कहीं नहीं है। कौन निकाल दिया है। तो सूरत राय जी। तो ऐसा ना कहो कि निकाल दिए हैं, क्या कुछ लाए थे क्या। तो नहीं वो आपको लेकर चल रहा था कि सोनिया जी में तनातनी ना, हमारे सोनिया जी में कोई तनातनी नहीं, सब जो चलाता है सब फजूल है। ऐसे नौकरी से निकाल दिया गलत बात है, वही बोलते हैं। फ़ोन लगाया गया फिर से सूरत राय को, उसी दिन सेम डे, नहीं नेक्स्ट डे रात में फ़ोन लगाया गया। फिर हुआ कि लालू जी बात करेंगे। तो हाँ आपके क्या देखिए फला फला रिपोर्टर है, नाम उनका लिया गया, रिपोर्टर का नाम लिया गया, तो इनको तो नौकरी से निकाल दिया गया। तो बड़ी गलत बात है भाई, कितना मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हम तो नहीं बोले किसी को निकालने के लिए, ये तो चले आए हमारे क्या कि हम निकलवा रहे हैं। तो फिर तो चला लबा रहे हैं यहाँ पर। तो अब लालू जी के बाद, अब जब लालू यादव ने ही कह दिया तो भाई किसकी मजा है, कौन नौकरी से निकाले। फिर से उन्हें फिर नेक्स्ट डे फोन गया, फिर उनको बुला लिया गया। तो लालू प्रसाद यादव ने कभी किसी को कहते ना पर्सनली, नहीं आप ऐसा करो तो आपको हटा देंगे, आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे, नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, उससे उसका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, उसकी आमद से, उसकी इनकम से। तो कभी किसी के पेट पर लात लालू प्रसाद यादव ने नहीं मारा। ये भी उनमें अच्छाई है। एक कहानी में से ये भी कहानी थी। अब देखिए ना, होटल मौर्य की भी कहानी है। होटल मौर्य में न्यूज़ 24 का इंक्लेव था, सब कुछ तैयार था, और उनको जाना भी था। रिपोर्टर का एक होता है कि हाँ भाई हमारे कार्यक्रम होता है जो उस बीट के होते हैं, तो वहाँ जाते हैं लाने के लिए। वो वहाँ गए, तो देखे कि कारकेट वार्केट सब रेडी है, सब कारकेट कॉन्वॉय सब रेडी है। तो क्या हुआ भाई, तो लालू जी को निकलना है, लेकिन कहाँ निकलना है बताया नहीं गया था। गार्ड्स को क्या पता था, उन्होंने पूछा, पहले परमिशन ली, फिर हुआ कि 10 मिनट बाद मिलेंगे। फिर गए तो बोले हाँ बताइए क्या है आपका। तो आपका था ना कार्यक्रम, कहाँ मेरा कार्यक्रम कहाँ है। मतलब लोगों को थोड़ा सा कर प्रेम से मजाक हो रहा, चिढ़ाने वाला। तो मौर्य में ना, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, सब गाड़ी सब रेडी है, बस बैठेंगे, जा रहे हैं कपड़ा पहनने, बैठेंगे हम। सोचिए आपका मौर्य में कार्यक्रम है, मौर्य होटल में, आपने चीफ गेस्ट ने बुला रखा है, इन्विटेशन दे रखा है, और जिस दिन आप उनको लाने का बोले मैं तो दिल्ली के प्रोग्राम में, बस आधा घंटा में प्लेन आ रहा है, हम जाएंगे। तो नहीं ऐसे कैसे, तो मौर्य में है। अरे क्या आप हमको कहाँ हैं। तो सर आपको कार्ड दिया है, चीफ गेस्ट में आपका नाम छपा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं। आपको रहना होता है, सब चैनल सब का इंक्लेव होता है। तो ना ऐसा तो कुछ बात है, हमको जाना है दिल्ली, बहुत जरूरी काम, बहुत जरूरी बात, वहाँ मेरा काम है। तभी बोले कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, लगाइए अपने मालिक को फ़ोन लगाइए, चाहे छोड़िए ना, आप अपना कैमरा माइक ले आइए, यहीं बोल देते हैं, यहीं से ले लीजिए, छोड़िए यहीं आइए ले लीजिए, बाइट उट जे लेना लीजिए, हम दिल्ली जाएंगे। तो नहीं सर वहाँ सब रेडी है, ये है वो है। तब उन्होंने कहा कि जाना जरूरी है। बोला जी टिकट करा दीजिए शाम वाला, जबरदस्ती कर रहा है तब क्या करें। जाना तो था ही, टिकट तो शाम का ही था, कॉन्वॉय तो रेडी था वहीं जाने के लिए, लेकिन एक फिरकी लेना, मस्ती करना थोड़ा सा अपने लोगों के साथ। लालू प्रसाद यादव गए भी, और उन्होंने जाकर वहां कहा भी कि अगर मैं इस कार्यक्रम में आऊँ, देखिए लालू प्रसाद यादव हमेशा छोटे लोग, जो छोटे लोग होते हैं, मतलब एक होता है मालिक, एक होता है उनके नीचे कर्मचारी। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा कर्मचारियों का, छोटे लोगों का सम्मान किया है और उनकी ताकत बढ़ाई है। लालू प्रसाद ने उस कॉन्क्लेव में जाकर कह दिया कि हम अगर आए भी हैं तो आपको देखकर नहीं आए, इनके रिश्ते पर आए हैं, यानी कि रिपोर्टर के बारे में, इनका रिश्ता हमसे ज़्यादा अच्छा है इसलिए हम यहाँ आए हैं, नहीं तो नहीं आते। तो इससे तो बल मिलता है छोटे लोगों को। देखिए जो तो उन्होंने, लालू प्रसाद ने कहा भी था कि वोट का राज यानी कि छोट का राज। आज भी जो छोटे लोग हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, ठेला पर सामान लगाते हैं, उनकी बड़ी कदर करते हैं। देखिए ना, एक सामाजिक कुरीति है, मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। एक सामाजिक कुरीति है या एक सामाजिक भावना बनी हुई है, बृहस्पतिवार को लोग भुंजा नहीं खाते। अच्छा, थर्सडे को भुंजा नहीं खाते हैं, एक नियम है।
लालू प्रसाद को जमानत मिल गया था। अभी इधर की बात, जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त की बात, 17 महीने की, तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद महुआ बाग की तरफ रोज जाते हैं, उधर से लौट रहे थे एयरपोर्ट साइड से 10 नंबर में, 10 करोड़ में। गुरुवार का दिन था, हम लोग भी कुछ पत्रकार लोग खड़े थे बाहर, तो आगे लपके हो सकता कुछ बाइट हो जाए, तो इशारे में कहा कि नहीं बोलेंगे। फिर भी तो उनकी एक निगाह पड़ गई एक भुंजा वाले पर, जो ठीक 10 नंबर के सामने आप देखिएगा, शाम में जाइएगा तो कुछ फास्ट फूड वाले, इडली वाले, या कुछ कुछ कभी कभार, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है ना, वहाँ आप ठेला लगा नहीं सकते हैं कंटिन्यू, रह सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट, फिर वहाँ सबको जाना होगा। वहाँ आप सोचिएगा 24 घंटा आप ठेला लगा दीजिएगा, वो बगल में मुख्यमंत्री का आवास है, वो नहीं हो सकता है। तो एक भुंजा वाला देखा कि गर्मी का दिन है, सर पे ऐसे गमछा लेकर के ऐसे पूरा बैठा हुआ है, और लालू जी ने ध्यान से देखा, बोले कि अकेले है, बुलाए, गार्ड सब ने बुलाया, साहब खोज बुला रहे हैं, हाँ लालू बाबू ऐसे करते हुए, ये मेरी आंखों देखी है, मैं उस वक्त था, ये मेरी आंखों देखी है, लालू बाबू ऐसे करके। तो पहचानते हो? तो हाँ आप लालू बाबू, गरीबों के मसीहा, ये उस भूंजे वाले ने कहा। तो बोला कि नहीं, लालू जी ने जो रूट लेवल पर काम होता है, मुझे भी, मैं रिपोर्टर था, मुझे भी लगा कि नहीं ये लालू यादव हैं, गांव का भूंजा बेचने वाला। वो शायद मुंगेर या बेगूसराय तरफ कहीं का था। तो क्या है, बिक रहा है? सोचिए लालू प्रसाद को क्या मतलब है रोड पर भूंजा वाले का भूंजा बिक रहा है कि नहीं, लेकिन पूछा था बिक रहा है तो ना। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा ना ये मेरी आंखों देखी घटना है, बृहस्पतिवार है जी, आज कोई भूंजा नहीं खाता है। उसने कहा अच्छा ठीक, बैठो, बुलाते हैं। लालू जी फिर अंदर चले गए, अपना फ्रेश व्रेश जैसे होके आते हैं, आए, उनके आते हैं कभी कभी जाइएगा तो ऐसे टेबल पर रात अपना रख के बैठ जाते हैं। बाकी लोग भी, उन्हें पूछा बाहर में कितना लोग हैं, कि कितना बड़ा, कितना लोग हैं बाहर, सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी ने कहा कि 20-25-30 लोग होंगे। खोलो कमाड़ी, आने दो, सबको मिल लेते हैं। सब मिलने वाले जो आगंतुक होते हैं, मिलने वाले जो वेलविशर्स होते हैं, उनके फॉलोअर होते हैं, तो सब अंदर आ गए, बैठे हैं। लालू जी बैठ रहे थे, मिल रहे थे, कोई प्रणाम करे, कोई सेल्फी ले, फोटो ले। तो वह कुछ प्रेस वाले भी हैं, ये सब अंदर कार्यक्रम चला था। तो बिना कैमरे माइक के बोला आवेला, कैमरा माइक हम लोग का बाहर रख, मेरा भी बैग था तो बैग बाहर हमने रख दिया था। भाई लालू प्रसाद तो बुला रहे हैं, मान लो बात बात में कुछ बता देंगे तो वो भी एक खबर हो जाएगी, स्टेटमेंट नहीं सही, रिकॉर्डिंग नहीं सही। तो गया तो बैठे हुए थे, लालू जी देखे थे, क्या है आप लोग का? कुछ नहीं सर, ऐसे ही बैठिए, बैठाया, बैठने के बाद मैं तो खुद ने 2-3 साल ही हुए थे उस वक्त, 2-3-4 साल हुए, 2022 की घटना मैं बता रहा हूँ आपको, सितंबर अक्टूबर का महीना था। मुझे वो सिर्फ दिन याद है, डेट याद नहीं, बृहस्पतिवार वो दिन था, ये पक्का था। तो हम लोग बैठ गए, उन्होंने ऐसी बात कहा कि आप लोग को मालूम है लालू कैसे बन गया? ईश्वर की कृपा है, और हम बृहस्पतिवार को भुंजा खाते हैं। अब जितने उनके जो थे फॉलोअर्स थे, उसको चेले भी कह सकते हैं, जितने चेले थे उनके, भक्त थे, भक्त तो हर पार्टी में होते हैं, उनके जो भक्त थे सब ने कहा कि बाहर भुंजा मिल रहा है सर, हाँ तो लेके आइए, खाइए आप लोग भी। सब में होता है कि हम भी लालू। वो सभी 20-25 लोग उठे और बाहर गए, जाकर भुंजा खाए, कुछ लोग लेके भी आ गए। हम लोग को कहा गया सर क्या दीजिए, सब पत्रकार लोग को सबको जबरदस्ती लगा रहे, लीजिए लालू जी कह रहे हैं भुंजा खाइए आप, हम लोग खा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या मैसेज दिया, बृहस्पतिवार को कहते हैं भुंजा नहीं बिकता है, गरीब को मिल गया, और क्या, 25-30 लोग जाके खरीदे उससे, उसको बल मिला। तो यही तो कमाल है लालू प्रसाद का। हम भी ये लोग सोचते, सामाजिक कुरीति भी टूटी। और ठीक है, कहाँ ऐसे लिखा बृहस्पतिवार को अगर भुंजा खाते हैं तो खाते हैं, और क्या, आज किसी को मार रहे हैं तो क्या अभी भगवान नहीं देख रहे हैं, और परसों मारेंगे तो देख लेंगे, और क्या, यही बात है। तो हम भी ये लोग सोचते थे कि रिपोर्टिंग करते हुए कभी मौका मिलेगा कि नहीं लालू यादव का इंटरव्यू करने का। वो जेल में थे उस समय, लेकिन फिर बेल पर आए, और वो दिन मेरे करियर में भी आया कि हम, मैंने भी किया था कुशेश्वर स्थान का इंटरव्यू तारापुर में, जो आप तो कई बार किए, मैंने किया कई बार, मौका मिला है। उस समय एक बार लालू प्रसाद यादव का इंटरव्यू किए, बेल पर थे, लगभग 5-7 मिनट का इंटरव्यू हुआ। तो बोला कि चलिए इतिहास में ये दर्ज होगा कि लालू प्रसाद यादव का किया। और हम लाइव सिटीज के शुरुआत के दिन का लोग बताते, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम एकदम यंग रिपोर्टर थे, हम लोग सेल्फी पे शुरू किए थे, लाइव सिटीज में हम थे तब। अब राबड़ी देवी बैठी हुई थी तो सारे पत्रकार वहां पहुंच गए। उस समय नीतीश कुमार ने सिक्योरिटी जो है घटा दी थी, बिहार सरकार ने सिक्योरिटी घटा दी थी। तो राबड़ी ने क्या किया था कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ही को हटा दिया था, कोई होते हैं, ये एकदम मना कर दिया। अब राबड़ी देवी बैठी हैं, कुछ 5-7 रिपोर्टर बैठे, उसमें हम सबसे जूनियर रिपोर्टर भी वहीं पे थे, मोबाइल से करते थे। इस बीच भाई ऑर्डर आ गया ग्रुप में कि ऑर्डर फिर से सिक्योरिटी जो है बहाल कर दी गई है।
अब धाए धाए से कैमरा माइक सब आ गया, टिक टैक चालू हुआ। हम भी सोच रहे थे कि भाई हाथ से करना है, राबड़ी देवी पूर्व सीएम, कैसे होगा, लेकिन करके हो गया। अच्छा, तो वो मेरा पहला अचीवमेंट था कि उस फैमिली का और राबड़ी देवी का एक इंटरव्यू हुआ जो फॉर्मर सीएम थी। तो नहीं, अभी भी एक देखिए ना, अभी काफी भी बड़ा वो एक ओकेजन घर में था एक मेरे अच्छाई की बात हम कहेंगे, ठीक है, बुराई तो सब कुछ नोट कर लेते हैं। 1 जनवरी अभी आने वाला है, न्यू ईयर का दिन। सुबह से जितने लोग वहां खड़े रहेंगे, लिए। हाँ उन सभी की भेंट हो जानी है, हाँ उन सभी का फूल गुलदस्ता वो अपने हाथ से लेंगे हाँ एकदम निश्चित। वो और तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव भी परिपक्व हो गए हैं। हाँ अभी जब डिप्टी सीएम बने थे, कैसे रात को औचक निरीक्षण करने निकले, हाँ उसमें मैं भी उनके साथ था। हाँ मैं रिपोर्टिंग कर रहा था अपने आप, मुझे जानकारी मिल गई थी वो जा रहे हैं, तो ठीक है, उनका सहयोग भी मिला। हाँ। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था मुझे रात को 1-1:30 बजे, तो इंटरव्यू किया, वो काफ़ी चला भी था हमारे पेज यहाँ, पे मिलियन लाइव में। भी चल रहा हाँ, था, मिलियन में पूरा व्यूज़ आया था। 5-7 हजार लोग वहां देख रहे थे। हाँ, तो रात में हमने लाइव सिटीज पे नहीं चल नहीं रहा नहीं, आप वो कह रहे हैं लाइव वाला, तो वो चद्दर वाला था, जिस दिन रात को चद्दर बांट रहे थे, था। अच्छा, गरीबों में कंबल जो बांट रहे रैन थे। बसेरा में रैन पहुंचे बसेरा में थे, था, वो अलग जब था, रात लेकिन को उसमें अस्पताल भी में गए आप थे, उसमें भी थे। थे। हम हम लाइव देख रहे हाँ, थे उसमें रात भी हम को। थे। तो तो रात 1 बजे की बात है, और रात 1 बजे वैसे पीएमसीएच और आईजीएम गार्डिनर रोड जो है पटना में, इनकम टैक्स के पास, वहाँ पे, और फिर गर्दनी बाग, इन सभी जगहों पर अस्पताल में औचक निरीक्षण करके उन्होंने रात को एक मैसेज दिया था कि हम आएंगे, काम तो करना होगा, अच्छा, हाँ, वो दूसरा काम तो करना इंसिडेंट जो होगा। है। हाँ तो तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी मेहनत की है, और जो स्थान उन्हें बनाना चाहिए था, ठीक है, लालू प्रसाद ने उन्हें अपनी विरासत दी। ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे को अपनी विरासत नहीं देता है? हाँ कौन सा पिता है? हम्म, ठीक है, कई लोगों की अलग अलग बातें होंगी, कहने को कुछ, करने को कुछ, वो अलग बात है। हाथी के दांत खाने का और, को दिखाने का और। अरे आपने विरासत नहीं दी, धन संपत्ति दिया, कुछ तो दिया ना। हाँ आपने जो धन संपत्ति कमाया था वो भी किसी और के नाम कर दिया, ये संभव तो नहीं है। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपने बेटे को अपना विरासत नहीं सौंपता है। हाँ लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब तेजस्वी यादव को दिया है, तो तेजस्वी यादव ने भी घूम कर लोगों के बीच रहकर ये साबित कर दिया है कि हाँ, वो इस लायक हैं। हाँ वो अपना विजन दिखाते हैं लोगों को, और उस विजन पर तेजस्वी, देखिए, मर्यादा में रहते कैसे हैं, कहा गया है ना, मैं इसको थोड़ा रिलेट करता हूँ। प्रभु श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, श्री कृष्ण सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं, हाँ वैसे ही लालू प्रसाद यादव सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, तेजस्वी यादव सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। यही फर्क है। तो ठीक है, जैसा जमाना बदल रहा है वैसे आपको भी बदलना पड़ेगा। हम्म, यहाँ भी तो कई सारे लोग हैं जो भेष बदल कर आए हैं, शत्रु अब भेष बदल कर आते हैं, तो इस कलयुग में वैसे लोगों से बचना पड़ता है। सही बात है, सही बात। तो ठीक है, ये भी बात है। अब देखिए, हम लालू प्रसाद की कहानियों का जिक्र कर रहे हैं, कई कहानियां हमने आपको सुनाई भी। लालू प्रसाद में एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो मास लीडर तो हैं, हाँ आज भी वो अगर कहीं खड़े हो जाएं जगह पर, तो वहां पर फिर भीड़ लग जाएगी, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या किसी शादी ब्याह में वो अगर चले जाएं, तो वहां पर तो फिर सेल्फी के लिए, फोटो के लिए ढकेलना पड़ता है। सिक्योरिटी क्या करेंगे, गिर जाएंगे सब। एक अगर नहीं ढकेलेंगे किसी को, फोर्स अपनी ताकत नहीं लगाएगी, सब गिर जाएंगे। वो बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, हाँ हाँ और वो है कि जनता को अपने से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ जैसे मैंने शुरुआती में कहा था कि मुझे घर पर मन नहीं लगता है, लालू प्रसाद को बिना जनता के मन नहीं लगता है। तो इनकी है। एक बार एक पत्रकार की शादी थी, महिला पत्रकार थी, और बारातियों के आने का जो शेड्यूल है वो ट्रेन से हुआ था, तो 40-50 टिकट हुए थे, तो टिकट बुक हो चुका था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था। वो महिला आई, उस वक्त लालू जी रेल मंत्री थे, महिला आई और लालू जी प्रसाद से मिला, उन्होंने कहा कि इतना है, दूल्हा का है, तो अच्छा आपकी शादी में हम आएंगे। तो नहीं, ये सब दूल्हा हैं, और उनके जब माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं, वो ट्रेन से आना है, टिकट कंफर्म नहीं है, बस 3-4 दिन ही रह गया है। तो अच्छा, उन्होंने अपने सबको बुलाया, रेलवे के अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये कराइए साहब, ये तो इनकी शादी है, जरूरी है, तो आना एकदम कंपलसरी है। उन्होंने कहा सर बहुत रिजर्वेशन हो गया कंफर्म, इनका नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, इनके हस्बैंड का, इनके पिताजी का, माता जी का, जो होंगे परिवार के जो मेन में 4-5 सदस्य हैं, उनका कंफर्म करते हैं, लेकिन 40-50 तो नहीं हो पाएगा। लालू प्रसाद ने अपना दिमाग लगाया, बोला सुनिए ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, ऐसे भी इतना बोगी आता है, एक बोगी आप उस ट्रेन में और ऐड कर दीजिए, एक बोगी और ऐड कर दीजिए, और उसी में सबको करवा दीजिए कंफर्म, और सबको मंगाइए। तो लालू प्रसाद ने, देखिए वही है, लोगों का काम होना चाहिए। हाँ नियम तो ठीक है, क्यों सत्ता में बैठे हैं, हाँ रहने के लिए, हाँ लोगों की सेवा करने के लिए। एक बोगी उसमें और ऐड करवाया, सभी लोग बाराती आए, और लालू प्रसाद उस पत्रकार की शादी में गए भी सम्मान से। लालू प्रसाद वो चीज़ है। सुनील सिंह से देखिए कितनी करीबी है। सुनील सिंह ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था लालू प्रसाद का काफ़ी बेहतरीन ढंग से, हाँ अपने आवास पर, हाँ सरकारी आवास पर। पहले वो मुख्य सचेतक भी थे, उप मुख्य सचेतक भी थे, बिस्कुमान के अध्यक्ष भी थे, आरजेडी के एमएलसी भी थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से, पूरा परिवार गया था सुनील सिंह के घर। हाँ सुनील सिंह को बेहद मानते हैं, करीबी मानते हैं।
लालू प्रसाद राबड़ी देवी तो उनको राखी भी बांधती रही हैं, उनके मुंह बोले भाई भी हैं। उनके बेटे के शादी का वीडियोस भी खूब वायरल वीडियोस में हुआ था, वहाँ जहाँ तेजस्वी तेजस्वी यादव यादव नाचे डांस थे, किए। हेमा पांडे ने गाना गाया था, हाँ, हेमा सूट पांडे का बूट करियर पहनला वहां से से शुरू हो गया। हीरो न कहे वह, हाँ तो वो काफी वीडियो वायरल हुआ था। हाँ तो देखिए लालू प्रसाद यादव जिन्हें मानते हैं जिन्हें मानते हैं, हाँ आज भी देखिए साधु यादव हो, सुभाष यादव हो, ठीक है रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो दोनों भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हाँ। राजनीति में आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ ठीक है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ क्या उन्होंने क्या किया? जो किया ठीक है, कोर्ट ने भी सजा दी, सब कुछ हुआ, वो तो होता है, हाँ। लेकिन हाँ सामाजिक न्याय तो उन्होंने किया ना, हाँ। सामाजिक न्याय ला कर दिया ना। आज जो ठीक है, जो भी लोग, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये बात भी सही है जो कुछ लोग कहते हैं जाके अपने पूर्वजों से पूछिएगा, अरे अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने माताजी से पूछिएगा, मेरे कहने का लहजा थोड़ा ठीक है अपने पिताजी से, अपने माताजी से पूछिएगा, अपने दादाजी से पूछिएगा, जो खास करके पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कुछ पहले जो सामंतवाद था या जो भी कुछ था, अब तो ऐसा कुछ है, तब तो कोई धर्मों में भी कोई भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो धर्म में, जाति में भेदभाव करते हैं वो महाबेवकूफ, महापागल। जगदानंद सिंह से भी जो लालू प्रसाद यादव हाँ का तो उन्होंने रिलेशन तो रहा। मैं उसी पे कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोग जमीन पे बैठते थे उनको उठाकर कुर्सी पे बैठाया, हाँ सम्मान दिया, हाँ सामाजिक न्याय ला कर दिया। हाँ। तो ये जरूरी था। हाँ, वक्त का जरूरत था, उस वक्त जरूरत समाज था। वैसा था कि हाँ। उसको जिस चीज की जरूरत अब थी, देखिए ना, हाँ, लालू ने जगदानंद किया। सिंह क्या बात करता है, जगदानंद हाँ। सिंह रूठे हुए हैं। हाँ एक समय था जब शिवानंद तिवारी क्योंकि दोनों छात्र आंदोलन से ही आए हैं, हाँ। जगदानंद सिंह भी, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने बक्सर से चुनाव लड़ा था, अच्छा राजपुर में अच्छा छेदी राम एक विधायक थे, राजपुर एक विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ छेदी राम विधायक थे, वहाँ जगदानंद सिंह का प्रोग्राम था, लालू प्रसाद को जाना था, कुछ मूर्ति का लोकार्पण होना था। शिवानंद तिवारी हेलीकॉप्टर से साथ गए थे, क्योंकि शिवानंद तिवारी थोड़ा नाराज चल रहे थे। लालू प्रसाद में था कि एक पहले होती था कि कुर्सी पर बैठते थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और बाकी जो लोग नीचे अच्छी से दरी बिछ जाते थे, दरी पर बिछाया रहता था सबको, पार्टी के लोगों को। एक कुर्सी ऐसी लगती थी, और जनता मतलब वैसा नहीं, स्टेज नहीं बनता था, यहीं पर स्टेज पर ही हम भी और बाकी सब भी पास पास में सब तो बैठते थे, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं तो ऊंचा बैठते थे। तो शिवानंद तिवारी को मंजूर नहीं था। शिवानंद तिवारी ने कई सभाओं में बगल में साइड में जाकर खड़े रहना मंजूर किया, लेकिन जमीन पर बैठ जाएंगे उनको मंजूर नहीं था। तो फिर सभाओं में 2 कुर्सी लगने लगी, एक पर शिवानंद तिवारी, एक पर लालू प्रसाद। हाँ। तो फिर जब जगदानंद सिंह का एक प्रोग्राम था, तो उनको बनाने भी तो आता है, लालू प्रसाद को बनाने आता है। हाँ। जगदानंद सिंह के प्रोग्राम में शिवानंद तिवारी भी पहुंच गए हेलीकॉप्टर से लालू यादव के साथ। हाँ। तो मंच पर कुर्सी लगी थी एक, हाँ। शिवानंद तिवारी पहले पहुंच गए, तो उन्होंने बोला एक को कि नीचे में जो कुर्सी लगा, बोला गए कुर्सी ला ऊपर, एक कुर्सी मंगवाया और लालू प्रसाद के आगे बगल में बैठ गए। जब तक लालू प्रसाद का सेवा स्वागत हो रहा था, भव्य स्वागत हो रहा था, माला वाला दे रहे थे, तो ठीक है, लालू प्रसाद जब मंच पर आया तो एक कुर्सी थी वो बैठ गए, एक पर शिवानंद तिवारी बैठे हुए हैं। अब तो जगदानंद सिंह को नीचे बैठना पड़ेगा। ये स्टोरी उन्होंने खुद अपने फेसबुक पर लिखी है, मैं सुना रहा हूँ। शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पर लिखकर साझा किया था, तब मुझे मालूम है, मैं उस वक्त था नहीं, वो मैंने पढ़ी है तब सुना रहा हूँ। तो लालू प्रसाद अब बैठ गए, शिवानंद तिवारी भी बैठ गए, बाकी सब स्टेज पर नीचे फर्श पर बैठे हुए हैं, दरी पर दरी लगा करके। तो अब शिवानंद तिवारी ने भाषण देना शुरू किया, जगदानंद सिंह खड़े रहे, नीचे बैठे रहे, क्योंकि भाई शिवानंद तिवारी कुर्सी पर बैठे हुए, जगदानंद सिंह जमीन पर, फर्श पर, ये कैसे हो जाएगा? अगर शिवानंद तिवारी भी फर्श पर बैठते तो जगदानंद सिंह भी बैठ जाते। हाँ। तो जगदानंद सिंह पीछे चले गए, पंडाल के पीछे, थोड़ी देर खड़े रहे, फिर पीछे चले गए। हाँ। तो भाषण हो रहा था, जब बुलाया गया उनको, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे जगदानंद सिंह, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, लालू प्रसाद की भेंट कर भी रहे हैं। तो जगदानंद सिंह तो थे नहीं वहां पर स्टेज पर। फिर दूसरा बार बुलाया गया, जगदानंद सिंह से अनुरोध है कि आकर अपना भाषण पूरा करें, भाषण दें, अपनी बात रखें। तो लालू जी ने देखा कि जगदानंद सिंह है नहीं, तो उन्होंने बोला, माइक मंगाया, बोला केने गए जगदानंद, खेत के ओरी में जाके बैठल बारे का बुलावा उनका के बुलावा, तो हम ही आए पीछे। तो जगदानंद सिंह फिर आए, अपना भाषण दिया, फिर जाने से मन मनोल तो होता है। तो ये है लालू प्रसाद, रूठना आता होगा, लालू प्रसाद को बनाना उससे बेहतर आता है। चलिए, तो को बनाना आता है। ये कुछ काफी इंटरेस्टिंग कहानी जो आज हमने आपको सुनाई है आलोक के हवाले से। आलोक, शुक्रिया आपका, जो वक्त हमने आज लिया है। उम्मीद है हमारा ऑडियंस इन स्टोरीज को खूब एंजॉय करेंगे, और ऐसी और सारी रोमांचक स्टोरीज, पॉलिटिकल किस्से, नेताओं की कहानी और इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम लाइव सिटीज के इस पॉडकास्ट में आपको सुनाते रहेंगे। ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का एक सिलसिला है जिसमें आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग लाइव सीरीज पर बना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यहां तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
अपना राय मशवरा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि अक्षय आनंद को इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।